इमरान खान ने जो बयान दिया है कि हम पाकिस्तान का हिस्सा बनाएंगे गिलगित बल्तिस्तान को प्रोविजनल प्रोविंस बनाकर, ये बयान ना सिर्फ यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशंस के ख़िलाफ़ है बल्कि ये सच्चाई के भी खिलाफ है। इसलिए कि सच्चाई ये है कि गिलगित बल्तिस्तान भारत का एक ऐसा अटूट अंग है जिस पर पाकिस्तान ने सन 1947 से कब्जा किया हुआ है, और आज तक भारत के आने वाली जितनी भी सरकारें थीं उन्होंने कभी भी सीरियसली इस मसले को नहीं उठाया, ना इस पर काम किया कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर रहने वाले जो लोग हैं वो बुनियादी तौर पर प्रिजनर ऑफ वॉर हैं, वो होस्टेजेस हैं जिनको पाकिस्तान ने अपने काबू में किया हुआ है, और हमें वहां से आज़ादी जो है वो चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में हो रहे हैं इलेक्शंस, और 15 नवंबर को जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें इमरान खान जो है उसकी शिकस्त दीवार पे लिखी हुई है, वो उसको शिकस्त से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए कि इन्होंने अपनी पार्टी के जिन कैंडिडेट्स को टिकट दिए हैं वो कैंडिडेट्स वो नहीं हैं जो विनिंग कैंडिडेट्स हैं। जो विनिंग कैंडिडेट्स थे उनको इन्होंने पार्टी टिकट नहीं दिए, ये अब खुद ही वो बता सकते हैं कि क्यों नहीं दिए। और वो जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने इंडिपेंडेंट इलेक्शंस वो इसमें लड़ने का ऐलान किया है, या फिर वो दूसरी पार्टियों में शामिल होकर वहां से टिकट लेके इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इसलिए ये एक आखिरी कोशिश है इमरान खान की कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्टोरल जो है बैंक उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, इसलिए उसने इस किस्म का बयान दिया है। फर्ज करें अगर ये प्रोविजनल प्रोविंस का सिलसिला चलता भी है तो 2/3 मेजॉरिटी पार्लियामेंट की पाकिस्तान में चाहिए इनको इसको अप्रूव करने के लिए। उसके बाद बहुत सारे और लेजिस्लेटिव जो है इश्यूज हैं, जिस तरह सेनेट की सीटें हैं, पार्लियामेंट की सीटें हैं, तो ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है, और ये जो है कोई ऐसा मुझे नज़र नहीं आता कि इस पे अमल हो सकेगा। लेकिन जो असल चीज़ है वो ये है कि हिंदुस्तान ने पहली दफ़ा एक सरकार आई है हिंदुस्तान की, सब पे भारी है वो, और उस सरकार ने ये ऐलान किया है कि गिलगित बल्तिस्तान भारत का हिस्सा है, और पाकिस्तान को उन्होंने कहा कि तुम फौरन अपनी फौजें लेके गिलगित बल्तिस्तान से निकल जाओ। जो अहम बात सोचने वाली है वो ये है कि इमरान खान ने जिस तारीख का इंतखाब किया, यानी 1 नवंबर का, तो 1 नवंबर इज द डे व्हेन on 1 November 1947 in Gilgit Agency, मेजर रॉबर्ट विलियम जो थे उन्होंने गिलगित स्काउट के ब्रिटिश ऑफिसर्स के साथ मिलके घनसारा सिंह जो हमारे गवर्नर थे वहाँ, जो उनको महाराजा हरि सिंह ने अपॉइंट किया था, उनको गन पॉइंट पर उन्होंने वहाँ कू डेटा किया, और वहाँ पर उनको उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने सरेंडर ना किया तो फिर गिलगित में जितने हिंदू और सिख हैं इन सबको कत्ल कर दिया जाएगा। तो उसके बाद घनसारा सिंह जो थे उन्होंने सरेंडर किया ताकि हिंदुओं और सिखों को कत्लेआम से बचाया जाए। तो इसने इमरान खान ने भी 1 नवंबर का चूज किया कि 1 नवंबर को वहां जाके उसने कहा कि जी हम इसको प्रोविजनल हिस्सा बनाएंगे पाकिस्तान का। इसका मतलब ये है कि वो जो कू डेटा हुआ था 1947 में, उसके बाद जो कब्जा हुआ जो पूरा नहीं हो सका, क्योंकि दुनिया की नज़रों में ये आंखें नहीं धूल नहीं झोंक सके, वो कब्जा जारी है, और वो कब्जा जो है अब उसको लीगल स्टेटस देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसके खिलाफ पूरे पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर जो है उसमें और गिलगित बल्तिस्तान में भी लोग इसको नहीं मान रहे, इसलिए कि ये गिलगित बल्तिस्तान को जम्मू कश्मीर से तोड़ने का एक नई कोशिश है, तो इसको नहीं मानेंगे। गिलगित बल्तिस्तान का अगर इनको इतना शौक है और गिलगित बल्तिस्तान से इनको इतना प्यार है कि उसको ये सीने से लगाना चाहते हैं, तो फिर मेरा यह सवाल बनता है कि आज तक गिलगित बल्तिस्तान में इन्होंने कोई डेवलपमेंट क्यों नहीं की। गिलगित बल्तिस्तान में 250 से ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं, लेकिन वहाँ पीने का साफ पानी नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान में सड़कें नहीं हैं, गिलगित बल्तिस्तान में बिजली नहीं है, यानी पानी से बिजली बनती है, वहाँ बिजली नहीं है। 14-14 घंटे 12-12 घंटे की लोड शेडिंग होती है। गिलगित बल्तिस्तान में हॉस्पिटल्स नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान में यूनिवर्सिटियां नहीं है प्रॉपर, गिलगित बल्तिस्तान में किसी किस्म की कोई इंडस्ट्री नहीं है। हाँ, गिलगित बल्तिस्तान में अगर है
तो हर 25 गिलगित बल्तिस्तान के आदमी के ऊपर एक पाकिस्तानी सेना का जवान तैनात किया हुआ। यानी हम लोगों के ऊपर ये जो कहते हैं ना कि कश्मीर में इतनी फौज इंडिया ने बिठा दी है, तो ये अपने गिरेबान में मुंह डालकर देखें कि गिलगित बल्तिस्तान में हर 25 आदमियों के ऊपर एक फौजी सिपाही खड़ा किया इन्होंने। सिर्फ द्यामर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इन्होंने 120 फौजी पलटने जो है वहां भेजी हैं। तो ये किसी को बेवकूफ़ बनाना है तो किसी और को बेवकूफ़ बना सकते हैं, हम लोगों को बेवकूफ़ ये नहीं बना सकते। वहाँ शेड्यूल 4 लगाया, शेड्यूल 4 के माध्यम से कोई बंदा वहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इस्तेमाल नहीं कर सकता। हमारे 15 लोग जेलों में बंद हैं, नौजवान। एक हमारा था जो वो कल 3 दिन पहले वो बेचारा मर गया इसलिए कि उस पर इतना तशद्दुद किया कि उसको इतनी बीमारियां लग गई थी कि वो परसों 3 बच्चे, उसकी 3 बेटियां और एक बेटा था छोटे छोटे, वो मर गया था। तो कहने का मकसद ये है कि अगर कोई सिविल राइट्स के लिए बोलता है, अगर कोई CPAC के खिलाफ बोलता है, अगर कोई कहता है कि भाई चाइनीज कंपनियों को आप क्यों हमारा रिसोर्सेज सेल कर रहे हो, तो उस पर शेड्यूल 4 लगा के उसके गद्दारी का मुकदमा डाल के उसको जेल में डाल दिया जाता है, उसके ऊपर कत्ल के मुकदमे बना दिए जाते हैं, उनको गायब कर दिया जाता है। तो इसलिए इमरान खान जो है ये धोखा जो है हम इसमें नहीं आएंगे। और हम ये समझते हैं कि हम लोग प्रिजनर ऑफ वॉर हैं, हम लोग होस्टेजेस बनाए गए हैं पाकिस्तान के हाथों। भारत का, हमारा जो देश असल देश है, भारत का फर्ज बनता है कि भारत हमें पाकिस्तान के जुल्म और पाकिस्तान के जबर से छुड़ाने के लिए हर एक कदम करे, उठाए, आखिरी कदम तक भी जाना हो तो जाए।